क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सुबह काम पर जाएं और शाम को घर लौटने के बजाय आपकी खबर एक एम्बुलेंस लेकर पहुंचे? जरा कल्पना कीजिए, आप अपने काम में व्यस्त हैं, मशीनें चल रही हैं, सहकर्मी हंसी मजाक कर रहे हैं और सब कुछ एकदम बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अचानक से हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाए, सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू। पहले लोग इसे मामूली तकनीकी खराबी समझें, लेकिन कुछ ही मिनटों में आंखों में जलन शुरू हो जाए और उसके बाद जो है आपका गला चुभने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग भागने की कोशिश भी करते हैं और कुछ वहीं पर गिर पड़ते हैं और देखते ही देखते पूरा परिसर चीखों व अफरा तफरी से भर जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिव मैदा हूँ आपके साथ। अभी हम बात करेंगे तमिलनाडु के तिरुवल्लुपुर जिले में एक सी फूड प्रोसेसिंग व एक्सपोर्ट यूनिट में अमोनिया गैस के रिसाव ने 9 महिला कर्मचारियों की जान ले ली, जबकि दर्जनों लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जांच अभी भी जारी है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो हर बड़े हादसे के बाद जागता है। अमोनिया एक रंगहीन लेकिन बेहद जहरीली गैस है। इसका इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर सिस्टम व फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन अगर इसका रिसाव हो जाए तो ये इंसान के फेफड़ों, आंखों और श्वसन तंत्र पर सीधे हमला करती है। पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आंखों में तेज जलन हो सकती है, सीने में जकड़न व कई मामलों में बेहोशी तक हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकांश मजदूर दूसरे राज्यों से आए हुए थे। असम, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आए ये लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए हजारों किलोमीटर दूर काम कर रहे थे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि जिस फैक्ट्री में वो रोजी रोटी कमाने आए हैं वही उनकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। सबसे दुखद बात यहाँ पर यह है कि मरने वाली सभी 9 महिलाएं थीं। कुछ की उम्र 20 साल के आसपास थी, यानी वो उम्र जब जिंदगी की शुरुआत होती है, सपने बुने जाते हैं, भविष्य बनाया जाता है, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई। अब जांच होगी, रिपोर्ट्स भी बनाई जाएंगी, जिम्मेदार लोगों की पहचान भी होगी, शायद मुआवजे का ऐलान भी किया जाए। लेकिन क्या इससे उन परिवारों का दर्द खत्म हो जाएगा जिन्होंने अपनी बेटियां खो दी, जिन बच्चों ने अपनी माएँ खो दी? क्या कुछ लाख रुपए किसी की जिंदगी की कीमत हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में हर कुछ दिनों बाद ऐसे हादसे क्यों सामने आ जाते हैं? कभी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, तो कभी होटल में आग लग जाती है, तो कभी अस्पताल में लापरवाही की वजह से आग लग जाती है, और अब ये जहरीली गैस का रिसाव फैक्ट्री में। क्या सुरक्षा नियम सिर्फ फाइलों तक सीमित है? क्या कर्मचारियों की जान की कीमत उत्पादन और मुनाफे से कम हो गई है? और अगर हादसे के बाद सिर्फ जांच ही होनी है तो फिर इन हादसों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, फैक्ट्री के मैनेजमेंट सिस्टम की, या फिर उस व्यवस्था की जो हादसे के बाद सक्रिय होती है, पहले नहीं आती, उसको नहीं कोई फर्क पड़ता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे एक सवाल है कि क्या ऐसे मामलों में सिर्फ जांच काफी है या फिर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिव मैदा हूं आपके साथ। धन्यवाद।